आप योग शिक्षक एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवाएं प्रदान कर रहे हो और आप अनेक लोगों का स्वस्थ जीवन जीने की प्रेरणा भी दे रहे हैं। ऐसे भ्राताश्री डॉक्टर पवन मजूरिया जी को मैं तहे दिल से आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और अपनी शुभकामनाएं दें। ओम शांति। सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? तो सबसे पहले तो आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। उपस्थित सम्मानीय मंच हमारी सविता दीदी और दीदी का नाम भूल गया, हमारे डॉक्टर साहब और हमारी रक्षिता मैडम और भी उपस्थित सभी दीदियों और उपस्थित सभी माताएं, बहनों और मेरे भाइयों, सभी को ओम शांति, सभी को मेरा प्रणाम। कि हमने भी जिंदगी के कई रंग देखे हैं, कहीं धूप, कहीं छाँव, कहीं बारिशों के संग देखे हैं। और जैसे जैसे मौसम बदला है, हमने भी लोगों के बदलते रंग देखे हैं। ये उन दिनों की बात है जब हम मायूस हो जाया करते थे, अपनी मायूसी के गीत लोगों के सामने गाया करते थे और कभी कभी तो जज्बातों में आंसू भी बहाया करते थे और ये देख लोग हमारी हंसी उड़ाया करते थे। अचानक जिंदगी ने एक मोड़ लिया। हमने अपनी परेशानियों को बताना ही छोड़ दिया। अब तो दूसरों की जिंदगी में भी उम्मीद का बीज बोते हैं और जरूरत पड़े रोने की तो हंसते हंसते रो देते हैं। आरोग्यम परम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधकम। इसका मतलब है कि आरोग्य से बड़ा कोई भाग्य, कोई वरदान नहीं। अगर आप स्वस्थ हैं, आपको किसी तरह की कोई दवाई गोली नहीं चल रही है, मतलब आप इस दुनिया में सबसे ज्यादा भाग्यशाली हैं। ठीक है, मतलब आरोग्य को इतना प्रमुख स्थान दिया गया है। कहते हैं कि स्वास्थ्य सर्वोपरि, है ना, कि स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ भी नहीं। धन गया मतलब कुछ गया, वापस कमा लेंगे, लेकिन अगर स्वास्थ्य चला गया तो फिर कमाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए स्वास्थ्य सर्वोपरि। नियमित 1 घंटा अपने शरीर को अवश्य दें। सुबह उठें, योग करें, एक्सरसाइज करें, घूमें और 1 घंटा अपने इस कीमती शरीर के लिए, ईश्वर ने जो शरीर दिया है, पता है इसकी कीमत क्या है? अगर इसको इंटरनेशनल मार्केट में बेचा जाए तो मैंने कहीं पढ़ा था, इसलिए बता रहा हूँ कि अगर अपने सारे पार्ट्स को निकाल के बेचें तो 36,000 करोड़ रुपए एक शरीर के आते हैं। बताइए कोई गरीब है क्या? तो इतना कीमती शरीर है और अपन इस कीमती शरीर में कुछ भी डाल लेते हैं। मिल गया तो डाल लो, है ना, कचौरी मिल गई डाल लो, समोसा मिल गया डाल लो, है ना, चाउमीन, पता नहीं क्या क्या आजकल लोग खाने लग गए, बच्चे खाने लग गए हैं। और यही कारण है कि आज हमारे देश की जो एवरेज लाइफ है वो 62 पर आकर टिक गई है। ठीक है, और जापानीज की लाइफ की बात करें तो आज भी वो 92 ईयर्स जी रहे हैं और हम 62 पे आ गए। और वो दिन दूर नहीं कि अब 40, 45, 50 पे हमारा राम नाम सत्य हो जाए। और उसका कारण कौन है पता है? आज अगर आप स्वस्थ नहीं है तो उसका कारण कौन है? क्या सरकार उसका कारण है? मोदी जी उसका कारण है? कौन है उसका कारण बताइए? है ना, स्वयं। अगर आज कोई व्यक्ति बीमारी से मरता है, किडनी फेलियर से मरता है, लंग्स की वजह से मरता है, लिवर फेलियर की वजह से मरता है, कैंसर से मरता है, हाई बीपी से, शुगर से, थायराइड से, किसी भी बीमारी की वजह से मरता है, तो उसका कारण और कोई नहीं, वो खुद स्वयं, है ना। और क्या बोलते हैं फिर अपन? कोई आदमी जल्दी चला जाता है तो अरे इसको तो भगवान ने बुला लिया। अरे भगवान ने नहीं बुलाया, तुम्हारी गलत आदतों की वजह से तुम जल्दी चले गए और नाम भगवान का लेते हो। ये कैसी बात हुई भैया? हुई क्या? अरे ये शरीर 150 साल चल सकता है, 100 साल आराम से चल सकता है। और अगर आप 50 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में बीमारियों से मर रहे हो और दोष भगवान को दे रहे हो, हैं? ये कैसे संभव है? आपने किया क्या? अच्छा, कोई भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं है तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है बताइए आप? कोई बता सकता है कि कोई व्यक्ति अगर स्वस्थ नहीं है तो उसके पीछे उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? कोई बता सकता है? बताइए ना। अरे हर व्यक्ति ये तो सोचता है मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, प्रधानमंत्री बनूं, मंत्री बनूं, और कोई ये कहाँ सोचता है कि मैं स्वस्थ रहूं और अच्छा जीवन जीऊं और 100 साल जीऊं। बताओ
किसी ने जब सोचा ही नहीं, जब उसने वो लक्ष्य नहीं बनाया, तो उसको वो कैसे पाएगा। मैंने सोचा कि मैं स्वस्थ रहूं, मुझे कोई बीमारी ना हो, मुझे कोई दवाई गोली ना चले, तो मैं रोज मेरे शरीर को 1 घंटा दे रहा हूँ। रोज सुबह 4 बजे उठता हूँ। नियमित 3 साल से मैं योग क्लास चला रहा हूँ कालिका माता गार्डन में। खुद भी स्वस्थ रह रहा हूँ, लोगों को भी स्वस्थ रहने की प्रेरणा दे रहा हूँ। तो मेरा लक्ष्य बना है ना, लक्ष्य बना है तो मैं उसके ऊपर कार्य कर रहा हूँ। आप लोग भी अगर ये लक्ष्य बनाएंगे कि मैं स्वस्थ रहूं, मैं कभी बीमार ना पड़ूं, तो उसके लिए आपको भी, जब आपका लक्ष्य बन जाएगा तो फिर प्लानिंग अपने आप बनेगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। ऐसा भोजन करूं जो मुझे बीमार न करे, ऐसा व्यायाम करूं जिससे मैं स्वस्थ रहूं, ऐसा ध्यान करूं मैं जिससे स्वस्थ रहूं, ऐसे मैं कर्म करूं कि जिससे मैं स्वस्थ रहूं। ठीक है, ये सारी चीजें मिलकर काम करेंगे। तो ये थोड़ा सा अगर हम हमारे जीवन में बदलाव करें तो बिल्कुल बहुत अच्छे स्वास्थ्य को हम पा सकते हैं। तो डेली हम भक्ति योग साधना करते हैं कालिका माता गार्डन में। 6 से 8 हमारा टाइम है। नियमित 3 साल हमें हो गए हैं और कई माताएं बहनें और भाई हमारे वहाँ पर आते हैं और नियमित उस योग क्लास को ज्वाइन करते हैं। हम उसमें बहुत अच्छे अच्छे भजनों के ऊपर हमने सारी एक्सरसाइज को सेट किया है। तो आप सभी वहाँ पधारें, निःशुल्क है, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है। कुछ 1-2 डेमो मैं आपको देता हूँ कि हम किस तरह का भक्ति योग साधना करते हैं। क्या आप तैयार है डेमो देखने के लिए? पक्का? अच्छा, स्वास्थ्य कितना कीमती है। अगर मैं लोगों को लगता है कि नहीं पैसा जरूरी है, चलिए मैं आपको बोलता हूँ कि मैं आपको 50 करोड़ रुपए देता हूँ और साथ में कैंसर फ्री देता हूँ, तो कौन लेगा 50 करोड़? बताइए। कैंसर फ्री, 1 महीने में आपका टाटा बाय बाय हो जाएगा। 50 करोड़ आप ले लीजिए और 1 महीने बाद आप इस दुनिया से चले जाइए। कोई लेगा ना? नहीं लेगा। तो मतलब कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ भी नहीं। तो फिर हम इसके ऊपर ध्यान क्यों नहीं देते? देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, है ना? तो खुद भी स्वस्थ रहें। आज योगा दिवस के ऊपर हम ये संकल्प लें कि खुद भी स्वस्थ रहेंगे, अच्छा आहार लेंगे, अच्छा ध्यान करेंगे, अच्छा व्यायाम करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे और इस सुंदर विकसित जीवन जीने की कल्पना को साकार करेंगे। भगवान ने तो हमारे अंदर बहुत ताकत, बहुत शक्ति डाल के इस पृथ्वी पर भेजा है और जरूरत है इनको जगाने की, इनको जानने की, इनको पहचानने की। ठीक है, तो हम 2 प्रयोग करके अपनी शक्तियों को जगाएंगे भक्ति के साथ साथ। कहते हैं कि भाव में ही भगवान है और भक्ति में ही शक्ति है। तो चलिए सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे। भजन के ऊपर कितनी अच्छी एरोबिक्स कर सकते हैं उसका मैं एक डेमो आपको दिखाऊंगा। अपन सब मिलकर साथ करेंगे। कन्हैया लाल के डीजे वाला ऊपर कितनी अच्छी एरोबिक्स कर सकते हैं उसका मैं एक डेमो आपको दिखाऊंगा। अपन सब मिलकर साथ करेंगे। कन्हैया लाल के डीजे वाला
राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय